दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच लंदन के ऐतिहासिक केनिंगटन ओवल ग्राउंड पर खेला गया तीसरा वनडे मुकाबला क्रिकेट इतिहास के सबसे रोमांचक और यादगार पलों में से एक बन गया। यह सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था, बल्कि एक ऐसा थ्रिलर था जिसने हर गेंद पर रोमांच की सारी हदें पार कर दी। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जोस बटलर की 150 रनों की तूफानी पारी की बदौलत 358 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने वैभव सूर्यवंशी की 139 रनों की विस्फोटक पारी, रोहित शर्मा के शानदार 100 रनों के शतक और हार्दिक पांड्या की 60 रनों की आतिशी पारी के साथ इस लक्ष्य को आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। खासकर आखिरी ओवर में जब 24 रनों की जरूरत थी, हार्दिक पांड्या ने जो किया उसने सबको हैरान कर दिया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो में इस धमाकेदार मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स सुनाने जा रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आप भी भारत की टीम के दीवाने हैं तो इसे एक जोरदार लाइक ठोक दीजिए। हमारा टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, मैच की शुरुआत हुई टॉस के साथ। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने सिक्का उछाला और इस बार किस्मत ने उनका साथ दिया। इंग्लैंड ने टॉस जीता और बटलर ने बिना पल गंवाए पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। ओवल की पिच बल्लेबाजी के लिए स्वर्ग मानी जाती है, खासकर जब सूरज चढ़ता है और गेंद पुरानी हो जाती है। बटलर की रणनीति साफ थी, पहले बल्लेबाजी करके एक बड़ा स्कोर खड़ा करना और भारत के मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना। इंग्लैंड ने अपनी मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप के साथ मैदान में उतरने का फैसला किया, जिसमें बेन डकेट, फिल सॉल्ट, जो रूट, हैरी ब्रूक और बटलर जैसे धुरंधर शामिल थे। भारत की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी ने की, जिनके पास गति, स्विंग और अनुभव का शानदार मेल था। भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि उनके गेंदबाज शुरुआती झटके देकर इंग्लैंड को दबाव में लाएंगे। डगआउट में रोहित शर्मा अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे रहे थे और स्टेडियम में भारत भारत के नारे गूंज रहे थे। इंग्लैंड की पारी की शुरुआत बेन डकेट और फिल सॉल्ट ने की। दोनों ने पावर प्ले में आक्रामक रुख अपनाया और पहले 6 ओवरों में 50 रन जोड़ डाले। डकेट ने अपनी तकनीक और आक्रामकता का शानदार प्रदर्शन किया। उनकी एक कवर ड्राइव इतनी खूबसूरत थी कि गेंद सीधे बाउंड्री रस्सी को छूकर वापस आई। उनकी टाइमिंग और फुटवर्क देखकर लग रहा था कि वह इस पिच पर लंबी पारी खेलने के मूड में है। सॉल्ट ने भी कुछ शानदार शॉट्स लगाए, खासकर मोहम्मद शमी की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव जो स्टैंड्स में जाकर गिरी। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने 7वें ओवर में इंग्लैंड को पहला झटका दिया। उन्होंने सॉल्ट को एक तेज इनस्विंगर पर बोल्ड कर दिया। गेंद स्टंप्स को चूमती हुई निकल गई और सॉल्ट सिर्फ 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 55 रन था। स्टेडियम में भारतीय फैंस का जोश चरम पर था और बुमराह की इस गेंद ने डग आउट में भी उत्साह की लहर दौड़ा दी। अब जो रूट क्रीज पर आए, रूट जो अपनी तकनीक और संयम के लिए जाने जाते हैं, ने डकेट के साथ मिलकर पारी को संभाला। डकेट ने 50 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 7 चौके और एक सिक्सर शामिल था। उनकी बल्लेबाजी में तकनीक और आक्रामकता का शानदार मेल दिखा। उनकी एक कट शॉट इतनी तेज थी कि फील्डर सिर्फ गेंद को बाउंड्री पार जाते देखता रहा। रूट ने 30 रन बनाए, जिसमें 4 चौके थे। उनकी बल्लेबाजी में वह पुराना जो रूट वाला अंदाज दिखा, जहां वह सिंगल्स और डबल्स के साथ स्कोर को आगे बढ़ाते रहे। दोनों ने 80 रनों की साझेदारी की और इंग्लैंड को स्थिरता दी। लेकिन कुलदीप यादव ने 15वें ओवर में अपनी फिरकी का जादू दिखाया। उन्होंने रूट को एक गुगली पर LBW आउट किया। गेंद अंदर की ओर टर्न हुई और रूट गेंद को पढ़ नहीं पाए। अंपायर की उंगली उठ गई और इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 110 रन था। अगले ही ओवर में हार्दिक पांड्या ने डकेट को एक शॉर्ट बॉल पर आउट किया। डकेट ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उछली और स्क्वायर लेग में फील्डर ने आसान कैच लपक लिया। इंग्लैंड का स्कोर 15 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 125 रन था। अब मैदान पर थे जोस बटलर और हैरी ब्रूक। बटलर ने आक्रामक रुख अपनाया और अपनी कप्तानी पारी शुरू की। उन्होंने मोहम्मद शमी की गेंदों पर 2 शानदार सिक्सर जड़े। उनकी एक सिक्सर इतनी लंबी थी कि गेंद स्टैंड्स के पार चली गई। ब्रूक ने भी उनका साथ दिया और 60 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 3 सिक्सर शामिल थे। उनकी एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव इतनी खूबसूरत थी कि दर्शक तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। बटलर ने अपनी पारी में क्लास और आक्रामकता का मिश्रण दिखाया। उन्होंने 150 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 15 चौके और 7 सिक्सर शामिल थे। उनकी बल्लेबाजी में वह आत्मविश्वास था जो इंग्लैंड को एक बड़े स्कोर की ओर ले जा रहा था। दोनों ने 150 रनों की साझेदारी की और इंग्लैंड को मजबूत स्थिति में ला दिया।
स्टेडियम में इंग्लैंड के फैंस का जोश भी अब बढ़ने लगा था और बटलर की हर शॉट पर तालियां गूंज रही थीं। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने हार नहीं मानी। कुलदीप यादव ने 25वें ओवर में अपनी चतुराई दिखाई और ब्रूक को एक फ्लाइटेड गेंद पर आउट किया। ब्रूक ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद लॉन्ग ऑन में कैच हो गई। इंग्लैंड का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 200 रन था। लियाम लिविंगस्टन ने 20 रन बनाए, लेकिन रविंद्र जडेजा ने उन्हें एक तेज गेंद पर बोल्ड कर दिया। गेंद स्टंप्स को उड़ा ले गई और इंग्लैंड का स्कोर 40 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 280 रन था। बटलर ने आखिरी ओवरों में तेजी से रन जोड़े। उनकी एक ड्राइव इतनी खूबसूरत थी कि गेंद सीधे बाउंड्री रस्सी को छूकर वापस आई। इंग्लैंड की पारी 50 ओवरों में 358 रनों पर समाप्त हुई, जो रूट ने 30 रन, बेन डकेट ने 50 रन और हैरी ब्रूक ने 60 रन बनाए। भारत के लिए कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह ने 2-2 विकेट ली, जबकि रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या ने 1-1 विकेट लिया। 359 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत सधी हुई थी। रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने ओपनिंग की। दोनों ने पहले 6 ओवरों में 40 रन जोड़े। रोहित ने अपनी क्लासिक बल्लेबाजी दिखाई और जोफ्रा आर्चर की गेंदों पर 3 शानदार चौके जड़े। उनकी एक पुल शॉट इतनी खूबसूरत थी कि गेंद सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरी। वैभव ने भी अपनी तकनीक और आक्रामकता का मेल दिखाया। उनकी एक कवर ड्राइव इतनी तेज थी कि फील्डर सिर्फ गेंद को बाउंड्री पार जाते देखता रहा। लेकिन 7वें ओवर में मार्क वुड ने रोहित को एक तेज यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। रोहित ने 30 गेंदों में 32 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और एक सिक्सर शामिल था। भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 45 रन था। स्टेडियम में थोड़ा सन्नाटा छा गया, लेकिन भारतीय फैंस को वैभव पर भरोसा था। अब मैदान पर आए किंग कोहली। वैभव ने अपनी आक्रामकता बरकरार रखी और आदिल राशिद की गेंदों पर 2 सिक्सर जड़े। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास और तकनीक का शानदार मेल दिख रहा था। कोहली ने सिंगल्स और डबल्स के साथ स्ट्राइक रोटेट की और कुछ खूबसूरत कवर ड्राइव लगाए। उनकी एक ड्राइव ऐसी थी कि गेंद सीधे बाउंड्री रस्सी को छूकर वापस आई। दोनों ने 80 रनों की साझेदारी की और भारत का स्कोर 15 ओवरों में 1 विकेट के नुकसान पर 125 रन था। दर्शकों में जोश की लहर थी और भारतीय झंडे पूरे स्टेडियम में लहरा रहे थे। 25वां ओवर आया और वह पल जिसका हर भारतीय फैन बेसब्री से इंतजार कर रहा था। शाकिब महमूद गेंदबाजी पर थे। वैभव ने इस ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया, जो 4 रनों के लिए गया। दूसरी गेंद पर मिड विकेट की दिशा में एक और चौका, और जैसे ही यह चौका लगा, स्टेडियम तालियों और नारों से गूंज उठा। वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 74 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया। यह उनकी डेब्यू सीरीज में तीसरा शतक था और उनकी बल्लेबाजी में तकनीक, टेम्परामेंट और ताकत का ऐसा मेल दिखा कि दर्शक दंग रह गए। डगआउट में खिलाड़ी तालियां बजा रहे थे और कोहली ने उनकी पीठ थपथपाकर बधाई दी। वैभव की इस पारी में 10 चौके और 4 सिक्सर शामिल थे। उनकी बल्लेबाजी में एक अनुभवी खिलाड़ी की झलक दिख रही थी। वैभव ने अपनी आक्रामकता बरकरार रखी और जोफ्रा आर्चर की गेंदों पर 2 और सिक्सर जड़े। उनकी एक सिक्सर इतनी लंबी थी कि गेंद स्टैंड्स के पार चली गई, लेकिन 32वें ओवर में आदिल राशिद ने अपने अनुभव का कमाल दिखाया। उन्होंने वैभव को एक स्लोअर बॉल डाली और वैभव, जो अब बड़े शॉट्स की तलाश में थे, गेंद को ऊंचा खेल गए। गेंद डीप मिड विकेट में कैच हो गई और वैभव की 139 रनों की शानदार पारी का अंत हुआ। इस पारी में 14 चौके और 5 सिक्सर शामिल थे। स्टेडियम ने खड़े होकर उन्हें सलाम किया और यह पारी एक नए सुपरस्टार की शुरुआत थी। भारत का स्कोर अब 2 विकेट के नुकसान पर 220 रन था। कोहली ने पारी को संभाला और 60 रनों की पारी खेली, जिसमें 6 चौके और एक सिक्सर शामिल था। उनकी पारी में कवर ड्राइव और लॉफ्टेड शॉट्स की खूबसूरती देखने लायक थी, लेकिन 38वें ओवर में मार्क वुड ने उन्हें एक यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। गेंद स्टंप्स को उड़ा ले गई और कोहली की पारी का अंत हुआ। भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 270 रन था। रोहित शर्मा ने दोबारा बल्लेबाजी में वापसी की और अपनी कप्तानी पारी खेली। उन्होंने 100 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 3 सिक्सर शामिल थे। उनकी बल्लेबाजी में हिटमैन का पुराना अंदाज दिखा। उनकी एक पुल शॉट इतनी शानदार थी कि गेंद स्टैंड्स में जाकर गिरी, लेकिन 42वें ओवर में आदिल राशिद ने उन्हें एक गुगली पर आउट कर दिया। गेंद टर्न हुई और रोहित स्टंप हो गए। रोहित की पारी ने भारत को मजबूत स्थिति में ला दिया था। भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 300 रन था। अब मैदान पर आए हार्दिक पांड्या, जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। पांड्या ने 60 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 4 सिक्सर शामिल थे। उनकी एक सिक्सर इतनी लंबी थी कि गेंद स्टैंड्स के पार चली गई।
श्रेयस अय्यर ने भी 50 रनों की तेज पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 2 सिक्सर शामिल थे। उनकी एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। दोनों ने मिलकर भारत को 330 के पार पहुंचाया। केएल राहुल और रविंद्र जडेजा ने छोटी लेकिन उपयोगी पारियां खेली। राहुल ने 20 रन और जडेजा ने 15 रन जोड़े। भारत का स्कोर 49 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 335 रन था। दोस्तों, आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए 24 रनों की जरूरत थी और गेंदबाजी कर रहे थे आदिल राशिद। स्टेडियम में सन्नाटा था और हर गेंद पर दर्शकों की सांसें थमी हुई थीं। हार्दिक पांड्या और श्रेयस अय्यर क्रीज पर थे और भारत की जीत इनके बल्ले पर टिकी थी। हर गेंद पर रोमांच चरम पर था। इस ओवर की पहली गेंद पर पांड्या ने सिंगल लिया। स्ट्राइक अब अय्यर के पास थी। स्कोर 336 रन। इसके बाद दूसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने एक शानदार कवर ड्राइव लगाया और गेंद बाउंड्री के लिए दौड़ गई। 4 रन। स्कोर अब 340 रन। 4 गेंदों में 19 रन चाहिए थे। वही तीसरी गेंद पर अय्यर ने सिंगल लिया और स्ट्राइक फिर पांड्या को मिली। अब 3 गेंदों में 18 रन चाहिए थे। स्कोर 341 रन। इतना ही नहीं, चौथी गेंद पर पांड्या ने राशिद की गेंद पर कवर्स की दिशा में एक विशाल छक्का जड़ा। गेंद स्टैंड्स में गायब हो गई। स्कोर 347 रन। अब 2 गेंदों में 12 रन चाहिए थे। अब 5वीं गेंद पर पांड्या ने मिड विकेट की दिशा में एक और शानदार छक्का लगाया। गेंद इतनी लंबी थी कि फील्डर सिर्फ उसे जाते हुए देखता रहा। स्कोर 353 रन। अब आखिरी गेंद पर 6 रन चाहिए थे। इस ओवर की आखिरी और छठी गेंद पर पांड्या ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और विशाल छक्का जड़ा और भारत ने 3 रनों से यह रोमांचक मुकाबला जीत लिया। स्टेडियम भारत भारत के नारों से गूंज उठा और दर्शक झूम उठे। दोस्तों, भारत ने यह मुकाबला 3 रनों से जीतकर सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली। दोस्तों, आपके हिसाब से इस ऐतिहासिक जीत का असली हीरो कौन है? वैभव सूर्यवंशी की 139 रनों की तूफानी पारी, रोहित शर्मा का शानदार शतक, हार्दिक पांड्या का आखिरी ओवर का धमाका या श्रेयस अय्यर की फिनिशिंग? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और भारत की इस धमाकेदार जीत को सेलिब्रेट करें। भारत की इस जीत ने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक बड़ा संदेश दे दिया है कि यह टीम किसी भी लक्ष्य को हासिल करने का दम रखती है।